क्या तुम चाय पीते हो? इसकी इंग्लिश होगी डू यू टेक टी। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं तुम चाय कितनी बार पीते हो, तो कितनी बार के लिए आएगा हाउ ऑफन। तुम चाय कितनी बार पीते हो? हाउ ऑफन डू यू टेक टी। हाउ ऑफन डू यू टेक टी। आपका एक दोस्त जो बार बार फोन चेक करता है, आप उससे पूछते हैं तुम कितनी बार फोन चेक करते हो? हाउ ऑफन डू यू चेक योर फोन। आपका एक दोस्त जो बहुत पढ़ाई करता है, तो आप उससे पूछते हैं तुम पढ़ाई कितनी बार करते हो? हाउ ऑफन डू यू स्टडी। हाउ ऑफन डू यू स्टडी। हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितना देर, कितना समय। जब आपका दोस्त बोलता है मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूं और 15 मिनट हो जाते हैं, तो आप उसे कॉल करके पूछते हैं तुमको आने में कितना देर लगेगा? हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू कम। हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू कम। जब वो आ जाता है तब आपसे कहता है तुम कब से इंतजार कर रहे थे? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग। घर पे खाना बन रहा होता है और आपको बहुत जोर से भूख लगी होती है, तो आप मम्मी से कहते हैं खाना बनने में कितना समय लगेगा? हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कुक फूड। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कुक फूड। बारिश के मौसम में आप कहीं जाने के लिए तैयार हैं और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, तो आप कहते हैं कब तक बारिश होगी? हाउ लॉन्ग विल इट रेन। हाउ लॉन्ग विल इट रेन। हाउ मच। हाउ मच का मतलब होता है कितना या कितनी मात्रा। जब आपका दोस्त मुश्किल में होता है और आपसे कहता है मुझे पैसों की जरूरत है, आई नीड मनी, तब आप उससे पूछते हैं तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है? हाउ मच मनी डू यू नीड। हाउ मच मनी डू यू नीड। जब आप अपने प्रेमिका से कहते हैं मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू सो मच, तब आपकी प्रेमिका आपसे पूछती है तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? हाउ मच डू यू लव मी। आपका एक दोस्त जो बात बात पर फेंकता रहता है, तब आप उससे पूछते हैं तुम कितना झूठ बोलते हो? हाउ मच डू यू लाई। आपका एक भुक्खड़ दोस्त जो खाना खाता ही रहता है, तो आप उससे पूछते हैं तुम कितना खाना खाते हो? हाउ मच डू यू टेक फूड। हाउ मच डू यू टेक फूड। हाउ मेनी। हाउ मेनी का मतलब होता है कितने। गिनने वाली चीजों के लिए हम हाउ मेनी का यूज करते हैं। ऑफिस में आपका सीनियर आपसे कहता है तुमको यह काम करने में कितने दिन लगेंगे? हाउ मेनी डेज विल यू टेक टू डू दिस वर्क। हाउ मेनी डेज विल यू टेक टू डू दिस वर्क। घर पे पापा आपसे पूछते हैं तुम कितने घंटे पढ़ते हो? हाउ मेनी आवर्स डू यू स्टडी। आपसे कोई पूछता है तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं? हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। टीचर आपसे पूछती है आपने कितने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है? हाउ मेनी क्वेश्चंस हैव यू सॉल्व्ड। व्हाट टाइम। व्हाट टाइम का मतलब होता है कितने बजे या किस समय। आपने अपने दोस्त के साथ प्लान बनाया है कहीं जाने के लिए और आप उससे पूछते हैं तुम कितने बजे घर से निकलोगे? व्हाट टाइम विल यू लीव द होम। व्हाट टाइम विल यू लीव द होम। आपके दोस्त की आज ट्रेन है और आपको उससे मिलने जाना है, तो आप टाइम कंफर्म करने के लिए उससे पूछते हैं तुम्हारी ट्रेन किस समय पर स्टार्ट होगी? What time will your train start? आपको मनाली घूमने जाना है, पर आपको नहीं पता किस समय मनाली घूमना सबसे अच्छा होता है, तो आप ट्रैवल एक्सपर्ट से पूछते हैं मनाली घूमने के लिए कौन सा समय सबसे अच्छा होता है? What time is it good to travel मनाली? आप स्कूल देर से पहुंचते हैं और क्लास टीचर आपसे गुस्सा होकर पूछती है आप किस समय स्कूल आए हैं? What time have you come to the school? What if?
व्हाट इफ का मतलब होता है क्या होगा अगर, या मान लो अगर। आप अपने दोस्त से बात करते हैं और उससे कहते हैं मैंने उससे यह बोला, अगर वो नाराज हो गई तो। व्हाट इफ शी गेट्स अपसेट। व्हाट इफ शी गेट्स अपसेट। मैंने उसे उस रेस्टोरेंट में ले गया, अगर वो जगह उसे पसंद नहीं आई तो। व्हाट इफ शी डजंट लाइक द प्लेस। यार मैंने उसको ये गिफ्ट दिया, अगर उसको मेरा गिफ्ट पसंद नहीं आया तो। व्हाट इफ शी डजंट लाइक माई गिफ्ट। मेरी हरकतों से अगर वो गुस्सा हो गई तो। व्हाट इफ शी गेट्स एंग्री बिकॉज ऑफ माई एक्शंस। हाउ कम। हाउ कम का मतलब होता है ऐसे कैसे, या कैसे हुआ ऐसे। सरप्राइज, शॉक या डाउट रेज करने के लिए हाउ कम का यूज करते हैं। आपका एक दोस्त जो सर्वज्ञानी होता है, जिसे सब कुछ पता होता है, आप उससे पूछते हैं तुम्हें सब कुछ कैसे पता होता है। हाउ कम यू नो एवरीथिंग। क्लास का वो लड़का जो कभी लेट से नहीं आता पर एक दिन गलती से लेट हो जाता है तो टीचर उससे पूछती है तुम आज लेट कैसे आए। हाउ कम आर यू लेट टुडे। आप 9 बजे तक सोते हैं और एक दिन आप 6 बजे ही जग जाते हैं। यह देखकर आपके पापा आपसे बोलते हैं आज इतनी जल्दी कैसे उठ गए। हाउ कम यू वोक अप सो अर्ली टुडे। बिना बताए आप घर से घंटों गायब रहते हैं और वापस आने पर आपकी मम्मी कहती हैं ऐसा कैसे बिना बताए चले गए थे। हाउ कम यू डिड नॉट इन्फॉर्म। व्हाट एल्स। व्हाट एल्स का मतलब होता है इसके अलावा, और क्या। आप शॉपिंग के लिए जाते हैं, सब खरीदने के बाद आप सोचते हैं और क्या खरीदने की जरूरत है मुझे। व्हाट एल्स डू आई नीड टू बाई। आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं पर सब कुछ ट्राई कर लेते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आता, तब आप कहते हैं हम और क्या कर सकते हैं। व्हाट एल्स कैन वी ट्राई। आप अपने बारे में सब कुछ बता देते हैं लेकिन आपकी प्रेमिका सहमत नहीं होती, तो आप उससे कहते हैं मेरे बारे में और क्या जानना चाहती हो। What else do you want to know about me? आप एक्शन मूवी देखकर बोर हो गए हैं, फिर आप खुद से क्वेश्चन करते हैं मैं और क्या देख सकता हूँ। What else can I watch? What for? What for का मतलब होता है किस लिए, किस मकसद से। रीजन या पर्पस पूछने के लिए हम what for का यूज करते हैं। आपको एक नई गाड़ी लेनी है और आप पैसे जमा कर रहे हैं। आपका भाई आपसे पूछता है तुम पैसे किस लिए जमा कर रहे हो। What for are you saving money? आधी रात को आपने अपने दोस्त को कॉल किया और आपके दोस्त ने पूछा तुमने मुझे इस समय किस लिए कॉल किया। What for have you called me this time? आपका प्रोजेक्ट टाइम से कंप्लीट नहीं हो रहा है और आप बॉस से और टाइम मांग रहे हैं, तो आपका बॉस कहता है तुम्हें इतना टाइम किस लिए चाहिए। What for you want this much time? आपको ऑफिस से छुट्टी चाहिए और आपका बॉस कहता है तुम्हें छुट्टी किस लिए चाहिए। What for do you want leave? अगर जो आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।